नाज़रीन, सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद मंजूर होने के बावजूद अभी तक जंग जारी है और इसराइल बमबारी जारी रखे हुए है और उसके जवाब में मज़ामती तहरीक भी भरपूर तरीके से जंग लड़ रही है। इस वक्त गजा में भी शदीद लड़ाई की रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेबनान बॉर्डर पर भी हमले हो रहे हैं। वेस्ट बैंक में बहुत ज़्यादा शिद्दत देखने को मिली है। जो फ़लस्तीनी यूथ है उनके बहुत बड़े हमले देखने को मिले हैं। बहुत सारे चेक पॉइंट्स पर और बहुत सारे सेटलमेंट्स पर जाकर हमले किए गए हैं। फ़लस्तीन की जानिब से इसराइली सेटलमेंट्स, उनकी बंदरगाहों और उनके टाउन्स के ऊपर हमले किए गए हैं। तो ये इस वक्त की ताज़ा तफसीलात आ रही हैं। एक तरफ आलमी महाज पर इतनी बड़ी तब्दीली आ चुकी है और मज़ीद आ रही है। आलमी महाज पर इसराइल तनहा हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ फ़िलहाल तमाम महाजों के ऊपर जंग जारी है और वहाँ पर फ़िलहाल जारियत बंद होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो मज़ामती तहरीक जो है वो पॉलिटिकल महाज पर भी लड़ रही है और फील्ड में भी अब मजीद शिद्दत के साथ लड़ रही है, क्योंकि अब देखें ना कि सारी दुनिया को इस वक्त सारी दुनिया की हिमायत हासिल हो गई है मज़ामती तहरीक को, क्योंकि मज़ामती तहरीक सीज़ फायर की बात कर रही है और सारी दुनिया फिर उसके साथ मिलकर सीज़ फायर की बात कर रही है और फिर रेजोल्यूशन भी पास हो चुकी है। तो इसके बावजूद अगर इसराइल उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा तो सारी दुनिया मज़ामती तहरीक के मौक़िफ़ के साथ खड़ी है। तो उसको पूरा हक है कि वो पूरी शिद्दत के साथ, और उसके इत्तेहादियों को पूरा हक है कि वो अब जिस मर्जी एक्सट्रीम के ऊपर जाकर इसराइल के साथ जंग करें, क्योंकि इसराइल जो है वो तमाम ज़ाब्तों से, हर चीज़ से वो इनकारी कर रहा है। मज़ामती तहरीक तो जो मुज़ाकरात की भी बात कर रही है, जंग बंदी की भी बात कर रही है, लेकिन इसराइल पूरी तौर पर बागी है। तो फील्ड में जो लड़ाई है वो जारी है। उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आज बरोज़ मंगल जो ताज़ा तरीन हमले हम तक पहुंचे हैं उसमें जो सबसे बड़ा रिपोर्ट सामने आई है वो ये है कि फ़लस्तीन की जानिब से जो इसराइली बंदरगाहें हैं, जिसमें ऑयल की भी है, तेल की भी है और इसके अलावा टाउन्स हैं, सेटलमेंट्स हैं, उनको निशाना बनाया गया। उन पर रॉकेट हमले जो हैं वो एक बार फिर किए गए हैं। अल-कुद्स ब्रिगेड ये बता रही है वे टारगेटेड एशकलोन एंड सेटलमेंट्स विद मिसाइल बस्ट। अब ये गुज़श्ता रोज या उससे एक दिन पहले भी एशकलोन पर हमला हुआ था और आज एक बार फिर जो है वो बमबारी की गई है। फिर नाज़रीन, इसराइली मीडिया ये बता रहा है मिसाइल्स वर इंटरसेप्टेड ओवर सिदरोत विदाउट एक्टिवेटिंग सायरन्स, के ऐसे मिसाइल जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं मज़ामती तहरीक की जानिब से कि वहाँ उसके सायरन्स ही नहीं बजे हैं। सिदरोत जो गजा के साथ थोड़े फासले पर सेटलमेंट्स हैं वहाँ पर ये हमला हुआ है। फिर इसराइली मीडिया क्या कह रहा है, ये मज़ामती तहरीक के रॉकेट हमले ये इसराइल की कितनी बड़ी शिकस्त है और मज़ामती तहरीक की किस तरह की पावर को शो करते हैं, आप ज़रा देखिएगा। टर्निंग ऑन सायरन्स इन एशकलोन एंड अशोद is an indication that Hamas is still capable of rebuilding rockets threats after 6 months of war। कि 6 महीने हमने इतनी बड़ी जंग लड़ी है और इतनी तबाही वहां पर मचाने की कोशिश की है, इतनी बमबारी वहां पर की है, लेकिन उसके बावजूद आज भी अगर सायरन्स बज रहे हैं, आज भी अगर रॉकेट्स अशोद और एशकलोन दोनों तक पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आज भी मज़ामती तहरीक पूरी तरह से कैपेबल है। जैसे पहले दिन उनकी कैपेसिटी थी कि वो उनके बंदरगाहों को और इलाकों को निशाना बना सकते थे, आज भी उनकी वही कैपेसिटी है और उनकी पावर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जैसा कि पिछले दिनों आमिर अब्दुल्ला का बयान सामने आया था, फॉरेन मिनिस्टर ईरान के रेजिस्टेंस इज इन गुड कंडीशन, कि वो बेहतरीन हालत में है और ज़बरदस्त तरीके से लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। तो अब देखें ना अचीवमेंट क्या है, 6 महीनों के बाद वो कह रहे हैं कि अचीवमेंट क्या है, सिवाय इसके कि निहत्तर और मासूम लोगों को शहीद किया गया, उसके अलावा मिलिट्री अचीवमेंट तो कोई नहीं है। हमास तो वहीं की वहीं खड़ी है। अच्छा, फिर आगे चलिए तो शिफा हॉस्पिटल से मुसलसल खबरें आ रही हैं। शिफा हॉस्पिटल में पिछले 8 दिनों से कंसेक्टिव जो लड़ाई है वो जारी है। इसराइली फ़ौज वहाँ पर मौजूद है, मज़ामती तहरीक के फाइटर्स पहुँचे हुए हैं, आमने सामने क्लैशेस हो रहे हैं। मज़ामती तहरीक बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ उनके साथ जो है वो लड़ रही है। मैं आपके सामने 2-4 जो नए हमले हुए हैं वो शेयर करता हूँ। वो बता रहे हैं जी, वायलेंट क्लैशेस बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड ऑक्यूपेशन आर्मी इन द विसिनिटी ऑफ अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स। तो उसके अहाते में, उसके सराउंडिंग में जो वायलेंट क्लैशेस हैं वो इस वक्त जारी हैं। फिर नज़ीम बता रहे हैं वी टारगेटेड मरकेवा टैंक्स with Yasin 105 shell and completely destroyed in the vicinity of Al-Shifa।
ان کے جو ٹینکس ہیں ان پر یاسین کے ساتھ حملہ کیا اینڈ اس کو مکمل طور پر ڈسٹرائے کر کے رکھ دیا. یہ مزاحمتی تحریک بتا رہی ہے. پھر ناظرین بتا رہے ہیں قدس بریگیڈ announces that its resistance members have targeted Israeli food force. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ عملہ ہے. targeted Israeli food force that was stationed near the main gate of the Al-Shifa. تو مزاحمتی تحریک جو ہے وہ الشفا کے مین گیٹ تک تو پہنچی ہے. حالانکہ تمام اطراف سے تو محاصرہ کیا ہوا اسرائیلی فوج نے, ان کے سنائپرز بھی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام اطراف سے وہ محاصرہ کر کے وہاں پر موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود جو اسرائیل کی مین گیٹ کے اوپر کھڑی ہوئی فوج تھی اس کو مزاحمتی تحریک نے حملہ کیا. اب یہ غیر معمولی قسم کا حملہ ہے اور ایک عجب حملہ ہے کہ مطلب انہوں نے تو ایک حصار بنایا ہوا ہے نا, الشفا کے ارد گرد ایک حصار بنایا ہوا ہے, اس کے اندر نہ کسی کو جانے دے رہے ہیں نہ وہاں سے کسی کو باہر آنے دے رہے ہیں. وہاں سے اگر کوئی نکلتا ہے تو سنائپر اس کو سیدھی گولیاں مار دیتے ہیں, اگر کوئی اس کی طرف جانے لگتا ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے. وہاں پر اندر جو لوگ ہیں وہ بھوکے, مطلب جب سے انہوں نے محاصرہ کیا اندر تو کوئی چیز انہوں نے نہیں جانے دینا, تو لوگ اندر بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں. میڈیسن جو ہلکی پھلکی جا رہی تھی یا جو بھی تھا وہ مکمل طور پر بند ہو گئی. وہاں پر میڈیکل سٹاف کو اٹھا لیا, نرسز کو اٹھا کر لے کر گئے. 170 لوگوں کو, یہ پچھلی رپورٹ ہے, 170 لوگوں کو شہید کر چکے ہیں یہ الشفا میں. 800 سے زیادہ لوگوں کو وہاں پر ڈیٹین کیا گیا ہے, وہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے. تو یہ تو انہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے. تو پھر مزاحمتی تحریک اس کا مطلب اتنی زیادہ پینیٹریٹ ان کے اندر کر گئی ہے, اتنا زیادہ ان کو نقصان پہنچا دیا ہے کہ وہ مین گیٹ تک جا کر پہنچے اور ان کی جو وہاں پر فوج موجود تھی اس کو نشانہ بنایا. پھر ناظرین بتا رہے ہیں قدس بریگیڈ announces that its resistance fighters in conjunction with Al-Amudi Brigade bombed positions of the occupation vehicles and soldiers south of Al-Shifa. اب یہ آخری حملہ تھا شفا کے حوالے سے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ 2 بریگیڈز نے مل کر کیا کیا, بمباری کی اسرائیل کے سولجرز پر اور ان کی وہیکلز پر, اور بھاری نقصان جو ہے وہ ان کو پہنچایا ہے. تو مورٹار کے گولوں کے ساتھ یہ بمباری کی گئی ہے. تو مورٹار کے گولے بہت زیادہ ایفیکٹو ثابت ہوئے ہیں مزاحمتی تحریک کے لیے. اور پھر دنیا حیران ہے کہ یہ 6.25 مہینے ہو چکے ہیں اور ابھی تک کوئی اسلحہ بارود گولا ان کے پاس ختم نہیں ہو رہا. وہ اسی طرح سے لڑے جا رہے ہیں کہ اسرائیل کے پاس جس کو ساری دنیا سے اسلحہ ریسیو ہوا تھی, دنیا سے ساری گریڈ پاور سے, اس کے پاس ختم ہو گیا ہے. لیکن مزاحمتی تحریک کا اسلحہ ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. پتہ نہیں کہاں سے یہ مدد ہے جو ان کو پہنچ رہی ہے. اچھا, اس کے علاوہ ناظرین جو باقی حملے ہیں ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک جگہ پر ناظرین ایسی لڑائی ہوئی ایک ایسے علاقے میں کہ زبردست طریقے سے مزاحمتی تحریک نے فائٹ کیا اور ایٹ دی اینڈ اسرائیلی فوج کو وہاں سے بھاگنا پڑ گیا. قدس بریگیڈز announced the withdrawal of an Israeli force from the outskirts of Al-Tufa neighborhood in Gaza City after being bombed with mortar shells. تو پہلے کلیشز ہوئے, پھر مورٹار کے گولوں کے ساتھ بمباری کی گئی, اور پھر کیا ہوا کہ یہاں سے اسرائیلی فوج جو ہے وہ وڈرا کرنے پر, وہاں سے بھاگنے پر جو ہے وہ مجبور ہو گئی. تو ایک ایک علاقے میں آپ دیکھیں نا کہ جیسے بیت حنان میں, بیت لاہیہ میں, الزارہ میں, وہاں پر دوبارہ سے لڑائی شروع ہو گئی ہے. شجاعہ میں دوبارہ سے لڑائی شروع ہو گئی ہے. شجاعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جب یہ جنگ رکے گی نا, جب یہ جارحیت رکے گی تو آپ دیکھیں گے بڑی بڑی بہادری کی مثالیں قائم سامنے آئیں گی, ان پر بہت بڑی کتابیں لکھی جائیں گی, وہ کہانیاں صدیوں تک سنائی جاتی رہیں گی. آپ اندازہ لگائیے, صرف الشجاعہ کا اندازہ لگائیے بھائی, سب سے ایلیٹ بریگیڈ گولانی بریگیڈ مہینوں تک وہاں پر لڑتی رہی ہے. ایٹ دی اینڈ وہاں سے وڈرا کرنا پڑ گیا, پھر نئی فورس اس کے بعد بھیجی گئی. مطلب کتنے ہی تازہ دم دستے, کتنی ہزاروں فوج الشجاعہ میں بھیجی جا چکی ہے, لیکن الشجاعہ کو وہ کانکر نہیں کر سکے ہیں. تو یہ کتنی بڑی بہادری کی مثال ہے. کون سے ایسے فائٹرز ہیں, کیا ان کا جذبہ تھا جو اتنے دن سے ان تازہ دم دستوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور ان کی کوئی اوپن سپلائی لائن بھی نہیں ہے. تو یہ جب جارحیت ختم ہوگی نا تو میڈیا اندر جائے گا تو پتہ نہیں کون کون سی مثالیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گی. جیسے الشجاعہ سے ایک بار انہوں نے شیئر کیا کہ 70 ملٹری وہیکلز, درجنوں ٹینکس اور 1000 کے قریب فوجی دستہ
वहाँ पर अल-शुजाया में आया, लेकिन उसके बावजूद उनको नाकामी उठाना पड़ी और इतनी रेजिस्टेंस हुई कि बहुत सारे मारे गए, कुछ ज़ख्मी हो गए और एट द एंड उनको वहाँ से रिट्रीट करना पड़ा। तो ये इस तरह की जो शिद्दत है, इस तरह की जो लड़ाई है वो जारी है और इस तरह बहादुरी के साथ निज़ामती तहरीक अपनी मुक़द्दस सरज़मीन का दिफा कर रही है। इसके अलावा नाज़रीन, कुद्स ब्रिगेड ये बता रही है, कुद्स ब्रिगेड अनाउंस दैट इट्स रेजिस्टेंस फाइटर्स इन कंजक्शन विद उमर अल कासिम्स ग्रुप्स बॉम्ब्ड गैदरिंग ऑफ ऑक्यूपेशन सोल्जर्स वेस्ट ऑफ गाजा सिटी। तो यहाँ पर भी दो ब्रिगेड्स ने मिलकर, कुद्स और कासम ब्रिगेड ने मिलकर मोर्टार के गोलों के साथ बमबारी की है। इसके अलावा नाज़रीन, जो आखिरी दो हमले हुए हैं गजा के हवाले से, फिर आपको वेस्ट बैंक में लिए चलेंगे। वेस्ट बैंक से भी आज बड़ी खबरें आई हैं, जिस तरह वहाँ पर लड़ाई लड़ी जा रही है एक एक शहर में, वो भी आपके लिए इत्मीनान बख्श खबरें होंगी। नाज़रीन बता रहे हैं, टारगेटेड मरकेवा टैंक्स इन तल अल हवा। तो सैकड़ों नाज़रीन मरकेवा टैंक्स, शायद अब इनकी तादाद 1000 तक पहुंच गई होगी, जितने मरकेवा टैंक्स यहां पर तबाह किए गए हैं। टोटल जो तमाम टैंक्स तबाह किए गए हैं, शायद 1000 के करीब ये तादाद हो सकती है, क्योंकि जो एरियल फुटेज आई, जो सैटेलाइट इमेजेस आई हैं, उसमें देखा जा सकता है कि प्रॉपर कब्रिस्तान बना हुआ है मरकेवा टैंक्स का, कि जैसे कबाड़ खाना नहीं होता, इतनी गाड़ियां खड़ी होती हैं। ये इनके जो टैंक्स है उनका यही असर हुआ है इस वक्त। फिर नाज़रीन बता रहे हैं, द रेजिस्टेंस अटैक्ड द ऑक्यूपेशन आर्मी विद एंटी आर्मर मिसाइल्स एंड मोर्टार शेल्स। तो उनकी आर्मी को एंटी आर्मर और मोर्टार के गोलों के साथ निशाना बनाया गया एक और इलाके में। तो ये नाज़रीन गजा से ताज़ा तरीन तफसीलात हैं। वहाँ पर करारदाद, मुज़ाकरात, आगे पीछे दारुल हुकूमतों में मुलाकातें, ये वो सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ऑन फील्ड क्या हो रहा है? इसराइल की बमबारी हो रही है, फ़लस्तीनी भूख बर्दाश्त कर रहे हैं, स्टारवेशन से लोगों की शहादतें हो रही हैं और हॉस्पिटल्स पर बमबारी जारी है, और उसके जवाब में मज़ामती तहरीक एक एक फ्रंट के ऊपर उनसे लड़ रही है। लेबनान का फ्रंट उसी तरह से खुला हुआ है, वेस्ट बैंक में उसी तरह से, यमन उसी तरह से खड़ा हुआ है। तो फिलहाल ऑन ग्राउंड आपको बताने का मकसद यह है कि कोई तब्दीली नहीं आ रही है और पता नहीं ये कब इस पर अमल दरामद होगा, लेकिन जंग जो है वो तो उसी तरह से जारी है। अगली बात यह है कि वेस्ट बैंक के हवाले से आज खबरें बरोज़ मंगल जो सामने आई हैं, वो पता ये चला है कि शदीद लड़ाई आज वहाँ पर हुई है, शदीद क्लैशेस वहाँ से रिपोर्ट हो रहे हैं, और जो फ़लस्तीनी यूथ है उस हवाले से बहुत बड़े हमले जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं कि उन्होंने जिस तरह से जाकर चेक पॉइंट्स पर हमले किए हैं, इसराइली फ़ौज के साथ वो टकरा गए हैं। तो ये गैर मामूली वहाँ पर डेवलपमेंट हुई है। तो सबसे पहली खबर ही हम इन्हीं के हवाले से शेयर कर देते हैं। पैलेस्टीनियन यूथ कन्फ्रंट द ऑक्यूपेशन फोर्सेज नियर द शफात रेफ्यूजी कैंप चेक पॉइंट नॉर्थ ईस्ट ऑफ द ऑक्यूपाइड जेरूशलम। अब ये देखिए, इतना बड़ा ये हमला है जो फ़लस्तीनी यूथ ने किया है। ये ज़हन में रखें, ये कोई हमास का हिस्सा नहीं है, ये फतह का भी हिस्सा नहीं है, ये किसी और तंजीम का भी हिस्सा नहीं है। ये वो यूथ है जो हमास से इंस्पायर होकर इस फैसला कुन मार्के में सामने आई है, और जुल्म जो उन पर हुआ है उसको देखकर उसकी बर्दाश्त का जो पैमाना है, सब्र का पैमाना है, वो लिबरेज हो चुका है। जिस तरह उनकी औरतों को उठाया गया उनके घरों में जाकर, जिस तरह छोटे छोटे बच्चों को स्नाइपर ने गोलियां मारकर शहीद की, जैसे उनके घर छीने गए हैं, उनकी फैमिलीज को उनके सामने शहीद किया गया है। तो ये यूथ ऑटोमेटिकली खुद बाहर निकली है और हथियार उठाए हैं और लड़ाई शुरू कर दी है। तो सबसे देखें, इतना बड़ा अटैक यरूशलेम में हुआ है, यानी वेस्ट बैंक में जो सबसे ज्यादा कंट्रोल्ड एरिया है उनका, वो यरूशलेम है। देखें, सारी लड़ाई ही तो यरूशलेम की है, तो उन्होंने मतलब पूरी तरह से कंट्रोल रखा हुआ था यरूशलेम के अंदर। लेकिन आज वो यूथ उठी है और यरूशलेम के अंदर आकर इसराइली फौज पर हमलावर हो रही है और उनको हलाक कर रही है। सो मैं आपको बता रहा हूं कि वेस्ट बैंक में मतलब उन्होंने तो प्रॉपर गुलाम बनाया हुआ था ना, जैसे गुलाम होते हैं, तो गुलाम आज मतलब जो कि असल ज़मीन के तो वारिस हैं, लेकिन इसराइल ने उनको गुलाम बनाया हुआ था, ऐसे ट्रीट करते थे गुलामों के तौर पर। आज वो उठे हैं और इनकी धज्जियां उड़ा के रख दी उन्होंने। फिर ना इसराइली मीडिया ये बता रहा है, शूटिंग एट द करमई तिजोर सेटलमेंट्स नॉर्थ ऑफ द हेब्रोन। अब ये आप हमलों की तफसीलात देखिएगा, एक एक शहर से आपको पता चलेगा कि एक एक शहर में किस लेवल पर कन्फ्रंटेशन और लड़ाई हो रही है। फिर नाज़रीन बता रहे हैं, शूटिंग टारगेट्स एंड ऑक्यूपेशन आर्मी पॉइंट ऑन माउंट अरबल इन नेबलस इन द वेस्ट बैंक। अब वो हेब्रोन था या नेबलस में आ गया, वहाँ की जो इबाल की जो पहाड़ी है, वहाँ पर जो आर्मी पॉइंट है उस पर जाकर हमला किया गया है। वहाँ पर मतलब वेस्ट बैंक के हवाले से हमेशा याद रखें, वहाँ पर रॉकेट्स, मिसाइल,
ड्रोन्स नहीं है उनके पास कया है, बंदूकें हैं, उसमें मशीन गन्स हैं उनके पास, उसमें एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आरपीजीज उनके पास हो सकते हैं, बाकी जो हैवी जो है ना वेपन्स वो उनके पास नहीं है, रॉकेट्स, मिसाइल, ये वो। नाज़रीन, अल-अक्सा मार्टायर ब्रिगेड ये बता रही है, आवर फाइटर्स caught an Israeli food force in tight ambush during its storming of Balata camp in Nablus in the West Bank। हुआ नाज़रीन क्या है कि इसराइली फोर्स जैसा कि ये आते हैं एक तकब्बुर के तौर पर वहाँ पर, तो इन्होंने आकर वहाँ पर धावा बोला, लेकिन अल-अक्सा मार्टायर ब्रिगेड ने उनको एक टाइट एम्बुश में, यानी एक ऐसे घात में फंसा लिया कि उससे निकलने का कोई चारा ही नहीं था। फिर इनकी वहाँ पर गाड़ियाँ भी उड़ा दी गई और इसराइली फ़ौज की बहुत बड़ी हलाकतें इस एक हमले में हुई हैं, क्योंकि इसमें घात में उनको फंसा लिया गया और वो वहाँ से इवैक्यूएट नहीं कर सके, वहाँ से रिट्रीट नहीं कर सके, वहाँ से निकल नहीं सके, तो बहुत सारे वहाँ पर मारे गए और बहुत सारे वहाँ पर जख्मी हुए हैं। फिर नाज़रीन, अल-अक्सा ये भी बता रही है, आवर फाइटर्स रेन्ड हैवी बैराज ऑफ बुलेट्स एंड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस ऑन इसराइली फोर्स कॉजिंग कैजुअलिटीज अमंग इट्स रैंक्स। अब इसमें वो बता रहे हैं कि एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के साथ हमने हमला किया और गोलियों की बारिश कर दी, रेन्ड हैवी बुलेट्स, गोलियों की बारिश कर दी और उसमें इसराइली फौज में हलाकतें हुई हैं, और ना सिर्फ उनके सोल्जर्स में बल्कि उनकी रैंक्स में, यानी कि उनके जो ऑफिसर्स हैं वो भी इसमें मारे गए, उनके कमांडर्स भी मुमकिन है कि इसमें मारे गए हों। तो ये एक और बहुत बड़ा हमला अल-अक्सा बता रही है। फिर नजर बता रहे हैं, ऑक्यूपेशन फोर्सेज स्टॉर्म द टाउन ऑफ बेता साउथ ऑफ नेबलस एमिड कन्फ्रंटेशंस विद द टाउन्स यूथ। अब वो यरूशलेम में एक वाकया रिपोर्ट हुआ कि वहां पर यूथ ने जाकर हमला किया है। यहाँ जो नेबलस है यहाँ पर भी इसराइली फौज आई, उन्होंने धावा बोला और उनकी कन्फ्रंटेशन हुई है टाउन्स यूथ, उस टाउन की जो यूथ है उनके साथ कन्फ्रंटेशन हुई है। फिर आप ये देखिए कि ये सेटलर्स देखें ना, जो मैंने आपको बताया कि ये यूथ क्यों उठी, आप जरा उनके जुल्म का अंदाजा लगाइए। सेटलर क्लोज द रोड बिटवीन नेबलस एंड रमल्ला एंड ओपन फायर ऑन पैलेस्टीनियन कार्स। मतलब इस तरह के तो जुल्म हुए हैं जो पूरी तरह से रिपोर्ट भी नहीं हो रहा है, जिसने मजबूर किया है ये यूथ को और वहां के वेस्ट बैंक के लोगों को कि वो मुसल्ला हो जाए, कि उन्होंने रोड बंद किया हुआ है और दूसरा वहां से अगर कोई फलस्तीनी कार गुजर रही है, रिगार्डलेस के वो किसकी है, उसमें सिविलियंस है, भाई उनके पास कौन सा मिलिट्री है कि मिलिट्री व्हीकल्स गुजर रही हैं, तो जो फलस्तीनियों की कार्स गुजर रही हैं उन पर अंधाधुंध फायरिंग ये कर रहे हैं। मतलब ये इस वक्त कुछ हो रहा है। वो पिछले दिनों एक वीडियो परसों ये आई हुई थी जिसमें एक बच्चा एक स्टोर के अंदर खड़ा होता है और उधर से इसराइली फौज आती है, वो उसके कपड़े उतरवाती है, उसको इंटिमिडेट करती है और मतलब उसकी वालदा फिर भागी भागी आती है और बड़ी मुश्किल से वो उसको उनसे बचाती है बिला वजह, मतलब बिला वजह, ना उस बच्चे का कोई ताल्लुक, छोटा सा बच्चा। मतलब इस तरह के जुल्म जब उन्होंने देखे हैं तो फिर ये लोग जो हैं वहां पर खड़े हो गए हैं। तो ये बहरहाल वेस्ट बैंक की खबरें। आखिर में आपको लेबनान के हवाले से अपडेट करते हैं। और लेबनान में नाज़रीन जो बड़े हमले हुए हैं उसमें एक हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। लिमन बटालियन का ये हेडक्वार्टर था, इसको आर्टिलरी के साथ हिजबुल्लाह रिपोर्ट कर रही है कि इस जो हेडक्वार्टर है जिसमें उनके कमांडर्स हैं, जिसमें उनके ऑफिसर्स हैं, उस पर आर्टिलरी के साथ हमला किया गया है और इसको तबाह किया गया है। सो हिजबुल्लाह के हवाले से ये अब तक का एक सबसे बड़ा हमला है। अभी जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट हुए हैं कि उनके एक हेडक्वार्टर को फिर से निशाना बना दिया गया है। फिर इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है सायरन साउंड इन द नॉर्थ, पूरे नॉर्थ में जगह जगह पर वो बता रहे हैं सायरन्स बज रहे हैं। फिर वो बता रहे हैं हिजबुल्लाह फायर्ड 5 मिसाइल्स एट रोश हनीकीरा, रोश हनकीरा ये इलाका है जिसमें 5 मिसाइल जो हैं हिजबुल्लाह ने दागे हैं। फिर वो बता रहे हैं डायरेक्ट फायर फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स इसराइली मिलिट्री टारगेट ऑपोजिट द टाउन ऑफ बलीदा। तो यहाँ पर एक मिलिट्री टारगेट के ऊपर डायरेक्टली और प्रिसाइजली जाकर हिट किया गया है। फिर नज़र इस्लामिक रेजिस्टेंस एक हमले के बारे में रिपोर्ट कर रही है कि दे टारगेटेड अ बिल्डिंग used by Israeli enemy soldiers in the Shumera colony with appropriate weapons। तो आपको हम बताया कि वहाँ पर एक बड़ा जो एक ट्रेंड और एक फिनोमेना देखने को मिल रहा है, ख़ास तौर पे इस्लामिक रेजिस्टेंस इसके ऊपर अमल पैरा और इसी तरह के हमले कर रही है कि इसराइली फ़ौज की जो है ना मूवमेंट, उसको मॉनिटर किया जाता है कि वो किस जो घर के अंदर जाकर, किस बिल्डिंग के अंदर जाकर पनाह लेती है। यानी सेटलमेंट्स तो खाली हैं लेकिन इसराइली फ़ौज ने वहाँ पर चूँकि संभाला हुआ है सारा कंट्रोल, तो वो कभी किसी एक बिल्डिंग में कभी दूसरे में तो वहाँ पर जाते हैं, तो इनको मॉनिटर करके बहुत कमाल सलाहियतों के साथ हिट किया जा रहा है। फिर नज़ीम बता रहे हैं आवर फाइटर्स टारगेटेड द
بیاد بلدا سائٹ ود ملٹری شیلز اینڈ ہٹ ڈائریکٹلی. تو یہاں پر بھی جو ملٹری سائٹ ہے اس کو شیلز کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ وہ بتا رہے ہیں ہیوی فائر was fired from Lebanon towards an Israeli military target in the western Galilee. یہاں پر بھی ویسٹرن گلیلی کے علاقے میں بھی ایک ملٹری ٹارگٹ کو ہٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ڈائریکٹ فائر فرام لیبنن ٹارگٹس اینڈ اسرائیلی ملٹری سائٹ ان دا شیبا فارمز. تو 5-7 ایسے بڑے ایریاز ہیں جس میں ان کے ملٹری جو ٹارگٹس ہیں ان کو مختلف ورائٹی آف ویپنز کے ساتھ ہٹ کیا گیا ہے. تو یہ اس وقت کے ناظرین بڑے حملے ہیں جو کیے جا رہے ہیں. لڑائی اسی شدت کے ساتھ جاری ہے. ابھی تک صورتحال اس حوالے سے کلیئر نہیں ہوئی کہ کب یہ جارحیت بند ہوگی, کب اس پر عمل درآمد ہوگا. عالمی سطح پر بہت بڑی کامیابی, بہت بڑی فتح مزاحمتی تحریک کو ملی ہے, اس کے اتحادیوں کو ملی ہے. چائنا رشیا کا اس میں کردار ہے, بہت سارے دیگر ملک جنہوں نے پریشرائز کیا, یورپین بہت سارے ملک, مغرب کی عوام, ان کا بہت کردار ہے. لیکن اسرائیل چونکہ روگ ہو چکا ہے, باغی ہو چکا ہے, اور فی الحال وہ اس جارحیت کو روکتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن سارے پھندے تیار ہیں, سارے طریقہ کار تیار ہیں. جو اسرائیل آگے بڑھتا جائے گا اس کے لیے جگہ جگہ پر پلاننگ تیار ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کرنا کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ اسرائیل اپنی قبر کھود رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا. میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز بدلی ہیں, فلسطین کی آزادی ہونی ہے. صرف فیصلہ ایٹ دی اینڈ یہ ہوگا کہ فلسطین 2 ریاستوں کی صورت میں آزاد ہوگا یا 1 ریاست کی صورت میں. اور یہ دن بدن حالات ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ فلسطین 1 ہی ریاست کی صورت میں آزاد ہوگا. اسرائیل جو کھیل کھیل رہا ہے وہ صرف آگ کے ساتھ کھیل رہا ہے اور اس میں وہ بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ.